अभी लास्ट ईयर की ही बात है। तुम्हारी तरह एक बच्चा मेरे पास आया और उसने बताया कि उसको सोशल साइंस कितना घटिया और बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और उसके हाफ ईयरली में भी कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो मैंने उसको अपने पास बिठाया और अच्छे से समझाया कि कैसे सोशल साइंस को पढ़ते हैं और क्या स्ट्रेटजी तुझे फॉलो करनी है और कैसे तुझे रिवीजन करना है। और ये सब सुनने के बाद वो अपने घर चला जाता है और टाइम बीतता है, उसका रिजल्ट आता है तो उसके पता है कितने मार्क्स आते हैं। तो सोशल साइंस में उसके 94 मार्क्स आते हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी मैंने उसको बताई जिससे कि वो इतना स्कोर कर पाया, वही सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टडी सोशल साइंस। चाहे तुम क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10th में, ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। तो स्टोरी तो तुमने ऑलरेडी सुन ली है। तो मैंने उस बच्चे को बताया था कि कैसे तुझे सोशल साइंस पढ़ना है और ये स्ट्रेटजी उसको फॉलो करनी है अपने लास्ट डेज में। फिर मैंने उसको उसके चैप्टर्स का सीक्वेंस बताया, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी उठा के पढ़ने लगते हैं। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक बताई। तो चलो फिर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हाउ टू स्टडी एसएसटी। तो सिंपली तुम्हें पता है तुम्हारी एसएसटी के अंदर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा हिस्ट्री, सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड है तुम्हारा जियोग्राफी और फोर्थ है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए यार तुम्हें ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। एग्जाम्पल, तुम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है जैसे तुम कोई स्टोरी सुन रहे हो। बिकॉज अगर तुम स्टोरी की तरह सुनोगे ना चीजों को, तो तुम्हारे माइंड में इजीली वो बैठ जाएंगी। और सोशल साइंस बिल्कुल भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर तुम्हें रटना पड़े, हिस्ट्री तो खासकर। इसके अंदर तुम्हें सभी चीजों को एक स्टोरी की तरह सुनना है। अब जैसे ही तुम उस चैप्टर को स्टोरी की तरह सुन लेते हो, तो फिर तुम उठाओगे सेकंड स्टेप में अपनी एनसीईआरटी, जिसको तुम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होगे। इससे होगा क्या कि स्टोरी तुमने सुनी तो स्टोरी के तौर पर तुम्हारे माइंड में वो चैप्टर वैसे ही बैठ चुका है। अब तुम जब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, तो तुम उस चैप्टर को और अच्छे से समझोगे और तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं डिटेल में, मतलब वो तुम्हें याद हो जाएगा। अब जैसे ही तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद तुम बनाओगे डेट्स और इवेंट्स के लिए अलग से एक नोटबुक। अब उसके अंदर तुम कुछ इस तरह से डेट्स और इवेंट्स लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा 1900 से 1950 तक कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उन सभी को इस तरह से लिखोगे। मतलब 50 ईयर्स के गैप में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर तुम लिख रहे होगे। जैसे ही 50 ईयर्स का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम नेक्स्ट 1951 से 2000 तक के इवेंट्स को लिख रहे होगे इसके अंदर, नेक्स्ट 50 ईयर्स का। यानी कि अब इससे तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड के दौरान ये इवेंट्स हुए थे। तो उससे तुम्हें जो है ना, एग्जाम में अगर कुछ चीजें भूल भी जाते हो ना, जैसे तुम ईयर भूल गए, तो तुम्हें इवेंट तो ऑलरेडी पता है, तो तुम थोड़ा सोचोगे कि हाँ, किस वाले टाइम पीरियड के दौरान हुआ था ये। तो तुम्हें थोड़ा बहुत अगर याद आ गया ना, जैसे 1900 से 1915 के बीच में ये इवेंट हुआ था, तो उस बीच के तुम कोई भी ईयर लिख के आ जाओ, थोड़ा बहुत चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टीचर पूरे मार्क्स काट लेगा, इस पे तुम्हें मिल जाएंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, समझे। अब 3 स्टेप्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो लास्ट आता है तुम्हारा रिवीजन। बस हिस्ट्री का फिर तुम रिवीजन करोगे। अब रिवीजन कैसे करना है वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का क्या तरीका है। तो इसके लिए भी तुम्हें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखनी है। वो इसलिए क्योंकि 1 शॉट वीडियो से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। इससे तुम्हारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद सेम वही तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन। यही तुम्हारा स्टेप नंबर 2 है। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फायदा है मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारा 3rd स्टेप है रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया कि आगे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे बचते हैं 2 सेक्शन, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो जियोग्राफी कैसे पढ़नी है तुम्हें, चलो आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा मैप वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर भी तुम्हें सेम वही चीजें करनी है जो मैंने लास्ट अभी तुम्हें पॉलिटिकल साइंस के लिए बताया था। सबसे पहले तुम्हें 1 शॉट वीडियो देखनी है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, और 3rd तुम्हारा रिवीजन। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4th स्टेप आता है इसका, जो कि है मैपिंग प्रैक्टिस। अब वो कैसे करना है उसका तरीका बताता हूँ, आओ चलो। तो सबसे पहले देखो, अपने आसपास की किसी शॉप पर जाओ, वहां से जाके वो छोटे छोटे मैप्स आते हैं ना, कम से कम 20 से लेकर 30 मैप्स लेकर आ जाओ। अब इसके अंदर भी तुम्हारे कम से कम 15 मैप्स तो होने चाहिए कंट्री के। अब बाकी के बचे हुए मैप्स तुम लेकर आ सकते हो स्टेट वाइज। ठीक है, ठीक है। अब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, जैसे जैसे तुम्हारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तो उसके अंदर तुम्हारी जो मैप के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको तुम इसके अंदर डिनोट करोगे। सही से उसको फिल करो और कलर कर दो अगर हो सके तो। और जैसे ही तुम्हारा वो मैप कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद उसको अपनी स्टडी वॉल पर चिपका
अटका दो और फिर बार बार उसको देखते रहो, मतलब आते जाते जैसे भी तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। तो इसके हेल्प से तुम्हें क्या होगा कि आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें कहाँ पर हैं। एग्जाम के लास्ट टाइम पर तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा और बस इतना ही करना है, एग्जाम में तुम इजीली मैप को फिल करके आ रहे होगे। ठीक है, अब तुम्हारा लास्ट सेक्शन बचता है इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर भी तुम्हें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स हैं तुम्हारे। फर्स्ट वन शॉट वीडियो देखनी है, सेकंड तुम्हारा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, थर्ड तुम्हारा है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना है, बस इतना ही करना है सभी पार्ट के लिए। तुम्हें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के लिए तुम्हें सेम स्टेप्स को फॉलो करना है बस। अब तुम्हारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जो कि है सिग्मा स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के अंदर सिंपली तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि तुम्हारे एग्जाम के लिए अभी कितने दिन बाकी हैं और तुम्हारे पास ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जो तुमने अभी तक नहीं किए हैं। कैसे, आओ समझाता हूँ। जैसे देखो, तुम्हारे पास है अभी 60 डेज और 19 चैप्टर्स तुम्हारे अभी बाकी रह गए हैं। तो अब स्ट्रेटजी कुछ ऐसा रहने वाली है कि तुम्हें डेली 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, और अब तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 डेज आराम से अपने आप को देने पड़ेंगे। मतलब 3 दिन में तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारे 57 डेज में पूरा सोशल साइंस कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और ना तो ये इतनी हार्ड है जितना लोगों ने सोशल साइंस का हुआ बना रखा है। ठीक है, तो तुम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चैप्टर्स और डेज के हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब तुम्हारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हाउ टू स्टडी एसएसटी और सिग्मा स्ट्रेटजी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है तुम्हारा चैप्टर वाइज सीक्वेंस। तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी टाइम हो, कितने भी तुम्हारे पास चैप्टर हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्या है वो, चलो बताता हूँ। अगर तुम 9th क्लास वाले हो तो तुम्हारा लेफ्ट साइड पर चैप्टर्स होंगे और 10th वालों के लिए राइट साइड पर। तो 3 स्लॉट्स में तुम्हारे चैप्टर्स डिवाइड होंगे और एक स्लॉट तुम बनाओगे 6 चैप्टर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट स्लॉट में तुम्हें ये चैप्टर्स करने हैं, सेकंड स्लॉट में तुम इन चैप्टर्स को कर रहे होगे और थर्ड स्लॉट में तुम्हें ये वाले चैप्टर्स कर लेने हैं। बाकी के तुम्हारे 1-2 चैप्टर्स बचते हैं, उनको तुम नेक्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब तुम्हारा ये सीन होगा कि यार अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, स्ट्रेटजी भी पता चल चुकी है, कैसे एसएसटी को पढ़ना है ये भी पता चल चुका है, सीक्वेंस भी पता चल चुका है, बट अभी एक चीज बाकी है जिसका नाम है तुम्हारा रिवीजन। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बुरा वाला फंसने वाले हो। और रिवीजन कोई इतनी बड़ी तोफ चीज नहीं है कि तुम कर नहीं पा रहे, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि रिवीजन होता कैसे है। मेन बात ये है। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली 2 चीजों को फॉलो करना है। एक तो तुम्हारा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको लगाना है, और एक हुआ तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अगर तुम 10th में हो तो तुम उनको यूज करोगे। कौन सा लेना है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पीडब्ल्यू के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। मतलब अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे टैग किया हुआ है, ले लेना। अब इनकी हेल्प से कैसे रिवीजन करना है, तो देखो, जैसे तुमने कोई चैप्टर फिनिश किया तो उसके तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी तो करने हैं, तो वो तुम पीवाईक्यूज की हेल्प से करोगे। अगर तुम इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत है, जो कि तुम कर रहे होगे अपने नोट्स के थ्रू या फिर अपनी एनसीईआरटी उठाओ, वहां से दोबारा से पढ़ लो उन चीजों को। मतलब ठीक है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से तुम्हारी और अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी, बिकॉज पेपर का पैटर्न तुम्हें यहीं से पता चलेगा। तो सिंपली रिवीजन के लिए तुम्हें 2 चीजें करनी है, पीवाईक्यूज लगाओ और सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लो, बस इतना ही करना है। बाकी का कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।